एक बार त्रेतायुग माही असंभु गए कुंभज ऋषि पाही कि संग सती जग जननी भवानी अपूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भूत भावन भोलेनाथ माता सती के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम पहुंचे। कुंभज ऋषि ने जब देखा कि भूत भावन भोलेनाथ आदि शक्ति पराशक्ति माँ जगत जननी माता सती पधारी हैं, तो कुंभज ऋषि ने भूत भवन भोले बाबा और माता सती का स्वागत पूजन और सत्कार किया। इसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी की बड़ी ही मार्मिक रसमयी आनंदमयी कथा का रसास्वादन कराया कि राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनिवर्ज बखानी सुनी महेश, सिर्फ भूत भावन भोले बाबा ने ही कथा सुना। सुनी महेश परम सुख मानी, यानी माता सती ने कथा नहीं सुना। क्यों? क्योंकि संग सती जग जननी भवानी, साथ में जगत जननी गई तो थी, लेकिन जब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, जब कुंभज ऋषि ने भोले बाबा और माता सती का पूजन किया तो सती के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया कि हम लोग तो श्रोता बन करके आए हैं कुंभज ऋषि से कथा सुनने के लिए, और यहाँ तो कथा वक्ता जो है स्वयं श्रोताओं का पूजन कर रहा है। इसलिए माता सती के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया, यहाँ तो उल्टा कार्य हो रहा है, ये क्या कथा सुनाएंगे। इसलिए माता सती ने कथा ही नहीं सुनी कि राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। फिर कुंभज ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी, और शिव जी उनको जो है परम अधिकारी पा करके रहस्य सहित भक्ति का निरूपण करते हैं। इस प्रकार से भगवान की मंगलमय कथा होते होते क्या हुआ भक्तों कि कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रहे गिरनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ यानी कैलाश की ओर चल पड़े। यहाँ ध्यान देना भक्तों
कि मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। हमने पहले आपको बताया शिव जी किसके साथ में गए हुए थे कथा सुनने, कि संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शिव जी के साथ में कौन था? संग सती जग जननी भवानी, 3 उपाधियों के साथ माता वहां पर पहुंची थी। और जब वापस आने लगी तो एक भी उपाधि नहीं बची उनके नाम में। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। सारी उपाधियां माता सती की छिन गई। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा से विमुख हो गई। भगवान की कथा उन्होंने नहीं सुना। इस कारण से जब भगवान से भक्त दूर होता है तो उसके जीवन से सारी उपाधियां छिन जाती हैं। इसलिए आज माता सती से सारी उपाधियां छिन गई। क्यों? परमात्मा की मंगलमय कथा से दूर हो गई, विमुख हो गई। तो परमात्मा से अगर कोई दूर होता है, विमुख होता है, तो धीरे धीरे परमात्मा उससे सब कुछ छीन लेता है।